नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। हर एक वीडियो की तरह आज की वीडियो भी अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास रहने वाली है, बिकॉज आज फिर हम लेकर आए हैं भी दुनिया में या अपने देश में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है जो पूरे दुनिया या पूरे इंडिया में अपने जो है लोगों के माइंड में है, और एक्चुअली इस न्यूज़ में है क्या चीज़। वेल, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं कपिल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको कंटिन्यूसली वीडियोस ऐसे मिलते रहें। सेकंड पॉइंट, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन कपिल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो वो काइंडली एप्लीकेशन डाउनलोड करें, बिकॉज एप्लीकेशन में आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़, बहुत कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करंट अफेयर के बेस मिल रहे हैं। तो आपको जीके के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसको डाउनलोड कीजिए और ऑफ कोर्स रोजाना स्टडी कीजिए और अपने आप को अपडेट कीजिए। वापस आते हैं आज की वीडियो पे। वेल, आज की वीडियो अपनी चाइना को लेकर है। जो देश है चाइना, उसको लेकर अभी उन्होंने लॉकडाउन, जो उन्होंने अभी काफ़ी दोबारा फिर से पूरे देश में चाइना में लॉकडाउन लगा दिया था कोविड की वजह से। अभी थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी ढील दे दी है, रिलैक्सेशन दे दी है लॉकडाउन्स में। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से चाइना, जो कि अपने आप में एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करते हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर है भी, लोगों की जो बात थी उन्होंने क्यों माननी पड़ी उनको, ऐसा क्या इंसिडेंट हो गया था। तो इस न्यूज़ में यही सारा है, तो हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे भी, ट्रांसलेट भी करेंगे, वोकैबुलरी भी करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस का भी पॉइंट रहेगा, इंग्लिश ऑफ कोर्स अच्छा करने का भी वे है, वोकैबुलरी, ग्रामर, सब कुछ एक ही वीडियो में है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या है टॉपिक, लेट्स बिगिन। मैं पेन जरूर ले लेता हूँ। वेल, ये टॉपिक जो अपने जो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है उसका जो हेडलाइन है वो ये है, फ्यूटिलिटी ऑफ लॉकडाउन्स। फ्यूटिलिटी क्या होता है? यूजलेसनेस, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई यूज ना हो, यूजलेसनेस। भी यूजलेस रहा है लॉकडाउन्स भी, जो लॉकडाउन चाइना ने लगाया अपने देश में और का कोई बेनिफिट नहीं रहा। ये हेडलाइन थी। फ्यूटिलिटी मतलब होता है यूजलेसनेस, जिसका कोई ना हो, कोई फायदा ना हो। चाइनाज जीरो कोविड फियास्को, फियास्को क्या होता है? फेलियर, जो फेल हुआ है। चाइना का जो जीरो कोविड फियास्को था, फेलियर रहा है, अ लेसन, एक सबक है फॉर अदर नेशंस। तो ये हेडलाइंस है कि चाइना का जो जीरो कोविड का जो प्लान रहा है भी, जो सिक्योरिटी है बढ़ा दी जाए, लोगों को यहाँ से उधर ना जाना जाए, जो इफेक्टेड लोग हैं उनको अलग किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए, ये सारी चीज़ें गलत साबित हुई हैं, फेलियर साबित हुआ है, एक फियास्को साबित हुआ है, और एक बहुत बड़ा सबक है बाकी सारे कंट्रीज के लिए दुनिया के। तो ये हेडलाइंस है। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूज़। फर्स्ट लाइन देखिए, चाइना's decision to ease travel restriction and reopen borders amid a massive surge in coronavirus infections is a better late than never admission that its zero COVID policy has been disastrously counterproductive. राइट, इसको हम अभी ट्रांसलेट करते हैं। भी चाइना का जो डिसीजन है टू ईज, ईज करना क्या होता है? भी आसान कर दिया, रिलैक्स कर दिया। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? पाबंदियां। भी जो ट्रैवलिंग पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पाबंदियां लगाई थी, उनको इन्होंने ईज कर दिया है। एंड रीओपन, दोबारा फिर ओपन कर दिया बॉर्डर्स को, जो बॉर्डर कर दिए थे इन्होंने रीओपन कर दिया है बॉर्डर। क्यों? अमिड, अमिड होता है बीच में, मैसिव, मैसिव होता है बिग, सर्ज होता है इंक्रीज, भी बहुत ज्यादा इंक्रीज जब हो गया था कोरोना वायरस इन्फेक्शन में। लेकिन अभी इनका जो डिसीजन है चाइना का, ईज कर दिया है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को भी, और अपने बॉर्डर्स को जो है रीओपन कर दिया है। और ये जो डिसीजन है इनका, बेटर लेट देन नेवर एडमिशन, भी चलो देरी से, कहते हैं ना हमेशा भी ना से तो थोड़ी सी देरी भली। सो बेटर लेट देन नेवर एडमिशन है। ये एडमिशन होता है कोई चीज को मानना है कि इट्स जीरो कोविड पॉलिसी, जो इसकी जीरो कोविड पॉलिसी, अभी जीरो कोविड पॉलिसी चाइना की ये रही है भी, कोई कोविड का कोई पेशेंट रही ना इनके पास। ये जो पॉलिसी इनकी रही है, हैज बीन डिजास्टरली, डिजास्टरली क्या होता है? बैडली, बैडली काउंटर प्रोडक्टिव। राइट, काउंटर प्रोडक्टिव क्या होती है? काउंटर होता है अगेंस्ट,
भी उम्मीद तो की भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छे के बजाय ये कुछ बुरा हुआ। भी ये जो सारा जो डिसीजन लिया है इन्होंने भी, ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ईज कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है, और अपने बॉर्डर्स जो है रीओपन कर दिए, डिसीजन लिया है। ये इस चीज को बताता है कि जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। उम्मीद थी भी सारा कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, उल्टा ये कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, राइट। ये बेनिफिट की बजाय इनको नुकसान दे रहा है। जो काउंटर प्रोडक्टिव वो चीजें होती हैं जो फायदे के बजाय नुकसान दे के जाए, वो होता है काउंटर प्रोडक्टिव। चाइना इम्पोज, इम्पोज क्या होता है? लागू लगा देना, लागू कर दिया था। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट क्या होता है? स्ट्रिक्ट। चाइना ने लागू कर दिए थे स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, लॉकडाउन लगा दिए ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों से काफी सख्ती से लॉकडाउन जो है चाइना ने अपने देश में लगा दिए थे। राइडिंग रफ शॉट ओवर पब्लिक ओपिनियन। नाउ राइडिंग रफ शॉट ये एक फ्रेज है, राइडिंग रफ शॉट ओवर, इसका मतलब होता है भी जो लोग चाहते हैं उनके अगेंस्ट काम करना, उनकी जो बातें, उनके ओपिनियंस नहीं मानना, उनके टोटली अगेंस्ट काम किया। ये जो फ्रेज यूज की हुई है राइडिंग रफ शोड ओवर, मतलब अगेंस्ट काम करना, वर्किंग अगेंस्ट, राइट, वर्किंग अगेंस्ट, वर्किंग अगेंस्ट, राइट, पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के विचार थे या ग्लोबल ट्रेंड था, पूरे विश्व में जो ट्रेंड चल रहा था उसके अगेंस्ट काम किया। तो ये एक फ्रेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज ऑफ कोर्स आर्टिकल में यूज किया हुआ है, राइडिंग रफ शोड ओवर, राइट। इसका मतलब होता है वर्क, इन्होंने काम जो किया है सारा, बिकॉज पूरे दुनिया में लॉकडाउन खोल दिए गए हैं। कोविड जो है वायरस जो है डाउन है, अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी जो रिस्ट्रिक्शंस पूरी लगा के रखी हुई थी, और ये जो चीज थी, दे वर राइडिंग रफ शोड ओवर पब्लिक ओपिनियन। सो राइडिंग रफ शोड ओवर पब्लिक ओपिनियन क्या हो गया? अभी उनके लोगों के विचारों के अगेंस्ट काम कर रहे थे। दीज कर्ब्स, कर्ब्स होता है कंट्रोल, ये जो कंट्रोल थे, जो पाबंदियां जो लगी हुई थी, कंट्रोल, क्रिपल्ड, क्रिपल्ड यहाँ पर वर्ब है, क्रिपल्ड होता है भी डैमेज कर दिया द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यहाँ पर चाइना की बात हो रही है, इन सारी पाबंदियों ने चाइना की इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया। क्रिपल वर्ब है यहाँ पर, मतलब क्या हो गया? डैमेज कर दिया, बहुत नुकसान पहुंच दिया। वाइल, जबकि लॉकडाउन फटीग, फटीग क्या होता है? टायर्ड, जो थकान है लॉकडाउन की, पुश्ड चाइनीज सिटीजन्स टू द ब्रिंक। जो थकान है लॉकडाउन की, द्वारा फिर लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन, पिछले 3 सालों से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस चीज का जो फटीग है, जो थकावट है, लोगों को क्या कर दिया? पुश्ड सिटीजन्स टू द ब्रिंक। यहाँ पर मतलब क्या आ गया? उनकी सहन शक्ति जो है वो खत्म हो गई। वे लोगों की, चाइना के जो लोग थे उनकी सहन शक्ति खत्म हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स हम देखते भी न्यूज़ में वो कैसे सड़कों पर आ रहे हैं, गलियों पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भी अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम नहीं मानते सरकार के फैसले को। लेकिन ऐसा सच अचानक से क्या हुआ? किस वजह से लोग जो है दे वर पुश्ड टू द ब्रिंक, कैसे उनकी सहन शक्ति खत्म हुई? आगे हमें ये दिया होगा जरूर। या ये इंसिडेंट है लास्ट मंथ्स फायर मिसहेप। मिसहेप होता है एक्सीडेंट, राइट। देखो हैप मतलब होता है लक, हैप मतलब क्या होता है? इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें हैप है तो लक होता है। जैसे हैप से वर्ड बना हैप्पीनेस, हैप्पी, और लेकिन MIS लग गया तो मिस मतलब होता है अगेंस्ट। तो मिस हैप क्या हो गया? तो अगेंस्ट है लक के, तो इसको हम अनलक्की भी बोल सकते हैं, एक मीनिंग। एंड सेकेंड मीनिंग इसका है एक्सीडेंट। तो लास्ट मंथ फायर मिसहेप एट यूरोमिकी इन Xinjiang which left 10 persons dead after they failed to escape from an apartment building due to COVID induced restrictions। पिछले महीने चाइना में एक जगह है, ये जो नाम है यूरोमिकी, वहां पर क्या हुआ? एक एक्सीडेंट हुआ, एक आग का फायर मिसहेप हुआ, जिस वजह से 10 लोग जो है वो मर गए। और वो मरे क्यों? क्योंकि वो नहीं बच पाए, अपने आप को नहीं बचा पाए फ्रॉम एन अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट से नहीं गुजर सके, नहीं जा सके बाहर बिल्डिंग से, क्योंकि कोविड इंड्यूस रिस्ट्रिक्शन थी वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, राइट। लोगों को बाहर नहीं निकाला दिया जा रहा था, बंद थे सब कुछ, इसलिए वो बाहर निकल ही नहीं बचाए, तो इसीलिए बेचारे वो जल गए। और जिस वजह से पूरा चाइना में जो है हाहाकार मच गया, और गवर्नमेंट के फैसले के अगेंस्ट जो है सारे लोग सड़कों पर आ गए, जिस वजह से चाइना की सरकार को
ईज, जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, आराम देना पड़ा, इसके रिस्ट्रिक्शंस को अपने बॉर्डर्स को रीओपन करना पड़ा। तो ये घटना हुई थी, 10 लोग मर गए थे। एंड ये जो घटना है एक्टेड एज अ ट्रिगर होता है ना भी, ये जो जिसे हम बोलते हैं आग में घी का काम करना, ट्रिगर होता है भी, एक वो प्रोडक्ट बना जिसने, लोग पहले ही गुस्से में थे, लेकिन इस घटना ने जो है लोगों को जो है सहन शक्ति बस वो खत्म कर दी और लोग जो है प्रोटेस्ट करने पे आ गए। तो ट्रिगर होता है, यहां पर भी उसको बढ़ा दिया टू अनलिश। ये जो इंसिडेंट हुआ इस वजह से लोगों का जो गुस्से में जो थी वो एक ट्रिगर हो गया, मतलब एक इंक्रीज आ गया और लोगों ने अनलीश द एंगर ऑफ द मासेस। और ये जो घटना ने काम किया एज अ ट्रिगर, एज अ पॉइंट, लोगों का जो गुस्सा है वो अनलीश हो गया। लीश होता है कंट्रोल और अनलीश होता है लूज हो गया, अनकंट्रोल हो गया, और लोग जो है सड़कों पर आ गए और सरकार के अगेंस्ट जो है स्लोगनिंग या स्लोगनियरिंग जिसको हम बोल देते हैं, या अगेंस्ट जो है उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो अनलीश यहां पर वर्ड है, अनलीश हो गया अनकंट्रोल, अनकंट्रोल हो गया ये चीज। नाउ एज द एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस चाइना, भी जैसे कि एंटी लॉकडाउन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है, विद्रोह है, पूरे चाइना में जब फैल गया था, द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड, गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया गया। यहां पर ये पैसिव सेंटेंस है ये हमारा, वाज फोर्स्ड टू रिव्यू, दोबारा फिर वो विचार करें, एंड इवेंचुअली, और फाइनली, इवेंचुअली होता है फाइनली, डंप क्या होता है, टू थ्रो करो, फेंक दिया इन्होंने बाहर, क्या चीज, इट्स जीरो कोविड पॉलिसी। और फाइनली गवर्नमेंट को अपनी जो जीरो कोविड पॉलिसी जो अपना रखी थी पिछले 3 सालों से, उनको वो डंप करनी पड़ी, मतलब फेंक देनी पड़ी, रिजेक्ट कर देनी पड़ी। तो ये इस पैराग्राफ में हमें पता चला भी ऐसा क्यों हुआ आखिर। अगले पैराग्राफ में देखिए क्या दिया हुआ है, चाइना रिलाइड होता है इस चीज के ऊपर डिपेंड होना, relied too long on mathematical models which showed that keeping tighter pressures in place for longer periods could flatten the COVID curve. चाइना जो है एक इसकी लंबे टाइम से जो है निर्भर रहा था, रिलाई कर रहा था, एक मैथमेटिकल मॉडल्स था भी, अगर एरियाज में रेगुलर टाइटर मेजर रहेंगे, लॉकडाउन्स प्रॉपर रहेंगे, तो क्या होगा भी, जो कोविड का जो कर्व है वो फ्लैटन होगा। फ्लैटन मतलब स्ट्रेट होगा भी, ऊपर नहीं जाएगा, नंबर ऑफ केसेस ऊपर नहीं जाएंगे, वो फ्लैट रहेगा, सीधा हो जाएगा। इस चीज के ऊपर चाइना जो है 3 सालों के ऊपर डिपेंड कर रहा था इस बात को लेकर। वर्स्ट हिट, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, बुरी तरह प्रभावित हुई है कंट्रीज सच एज इंडिया एंड द यूएस। देखो जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई कोविड से कंट्री जैसे कि इंडिया और यूएस है, उन्होंने इम्पोज लॉकडाउन्स इन 2020, 2020 में लॉकडाउन्स थोप दिया था, इम्पोज करना मतलब थोप देना, लगा दिया था, बट लेकिन दे बिटरली रियलाइज, लेकिन बड़े बुरी ही वे में उनको लेकिन चीज महसूस हुआ, रियलाइज हुआ, द फ्यूटिलिटी ऑफ सच डेस्परेट मेजर्स। लेकिन बड़ी बुरी तरह उनको समझ आया इंडिया एंड यूएस को भी, ये जो लॉकडाउन हम लगा रहे हैं इसका जो है क्या है, कोई फायदा नहीं है, ये एक डेस्परेट मेजर है। डेस्परेट क्या होता है, बहुत बैड मेजर्स होते हैं, तरीके हैं। जब हेल्पलेस, डेस्परेट क्या होता है भी, हेल्पलेस जो है, मजबूर होकर ये जो स्टेप्स जो है फ्यूटिल उठाते हैं लॉकडाउन लगाना, और ये सारे के सारे फाइल है, इसका फ्यूटिलिटी है, कोई यूज नहीं है लॉकडाउन लगाना। और ये जो मेजर्स हैं जो इंडिया और यूएस ने लगाए, विच ब्रॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल क्या होता है, स्टॉप, सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी सारी वो स्टैंड स्टिल पे पहुंच गई। स्टैंड स्टिल होता है भी रुक गई, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी इकोनॉमिक फॉर्म में, इकोनॉमी मतलब फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सब कुछ रुक गई। इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड, ना कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड हो गई थी, इकोनॉमी लॉकडाउन लगाने के बाद रिड्यूस हो गई बाय वॉपिंग होता है बिग, ह्यूज कितनी बड़ी, 24% इन द अप्रैल जून 2020। माय गॉड, इंडिया की जो इकोनॉमी है लॉकडाउन लगाने के बाद
अप्रैल जून 2020 में 24% जो है, जो वॉपिंग वॉपिंग मतलब बिग जो अमाउंट है, वाकई बहुत बड़ा अमाउंट है, 24% रिड्यूस हो गई थी क्वार्टर, एंड करोड्स ऑफ वर्कर्स बिकेम जॉबलेस स्पेशली इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और कितने ही जो करोड्स और करोड्स जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो जॉबलेस हो गए, उनकी जॉब चली गई। स्पेशली कौन से सेक्टर में? इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं भी जैसे कि जिसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है प्रॉपर, जिनका पीएफ वगैरह नहीं हो, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर तो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह आ जाती हैं, जो प्रॉपर फॉर्मल सेटअप है जिनका होता है, वो फॉर्मल सेक्टर आता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, लोगों की जॉब गई, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, बहुत कुछ बुरा हुआ। नेक्स्ट देखिए, द नेशन वाइड शटडाउन्स आफ्टर इफेक्ट्स आर स्टिल बीइंग फेल्ट। अपने देश में, मतलब बात हो रही है यहाँ पर इंडिया की भी, जो शटडाउन के बाद आफ्टर इफेक्ट्स है, शटडाउन के बाद भी जो इफेक्ट्स हैं, असर है, आर स्टिल बीइंग फेल्ट, अभी भी जो है महसूस किए जा रहे हैं। इकोनॉमी अभी भी जो रिकवर हो रही है अपनी, इवन एज इंडियन इकोनॉमी इज रिकवरिंग reasonably well from the twin blow of the pandemic and the Ukraine war। ठीक है, माना भी इंडियन इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है, और रीजनेबली वेल रिकवर कर रही है। रीजनेबली वेल मतलब बाकी जो कंट्री है वो सारी डाउन जा रही हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी है रीजनेबली काफी फिर भी जो है डेवलप हो रही है, रिकवर कर रही है। और जबकि दो ब्लोज के बावजूद, टू ब्लोज यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर प्रहार हो गए। कौन से प्रहार हो रहे? वन इज कोविड का प्रहार हुआ, एंड सेकंड इज रशिया एंड यूक्रेन वॉर हुआ। इस वजह से भी, लेकिन फिर भी जो इंडियन इकोनॉमी है रीजनेबली वेल जो है रिकवर कर रही है। नाउ व्हेन द सेकंड वेव, जब सेकंड वेव रेवेज्ड होता है डैमेज्ड द अर्ज, रजिस्टर्ड होता है रोकना, स्टॉप्ड द अर्ज होता है इच्छा, एक विश, to impose lockdowns, a move that ensured that the wheels of economy did not stop moving। अभी जब सेकेंड वेव जब चली थी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने जनरली आमतौर पर अपनी जो एक इच्छा थी उसको रोका, रेजिस्ट करना रोक दिया। अपनी इच्छा क्या थी? भी लॉकडाउन दोबारा लगा दो। लेकिन इस इच्छा को इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट की गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया, स्टॉप किया अपनी अर्ज को, राइट। और इस वजह से जो इंश्योर किया, पक्का किया कि जो इकोनॉमी के व्हील्स है, इकोनॉमी के व्हील्स मतलब इकोनॉमी है, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो चलती रहे, वो रुके ना, डिड नॉट स्टॉप मूविंग, चलते रहे भी, इकोनॉमी को इंपैक्ट ना पड़े। इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज इंश्योर की थी सेकेंड वेव में। नाउ द चाइनीज एक्सपीरियंस होल्ड्स अ लेसन फॉर अदर कंट्री। जो चाइना का जो एक्सपीरियंस रहा है, ये एक लेसन है, एक सबक है बाकी सारी कंट्रीज के लिए। द वायरस इज हियर टू स्टे। जो वायरस है देखिए वो तो रहेगा, न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं भी जो वायरस है, कोरोना वायरस है, वो तो रहेगा। एंड कैन नॉट बी वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट होता है रिमूव्ड, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता वायरस को, एटलीस्ट नॉट इन द नियर फ्यूचर। एटलीस्ट कम से कम जो नजदीक जो आने वाले दिन है, जो आने वाले साल है, तब तक जो वायरस जो रहेगा इसको जो है रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्टिंग लाइफ्स शुड गो हैंड इन हैंड विद सेविंग लिवलीहुड्स। क्या लाइन कहा है? भी कहता है जिंदगियां बचाना, प्रोटेक्टिंग लाइव्स शुड गो हैंड इन हैंड विद सेविंग लिवलीहुड्स। भी लोगों की जिंदगियां बचाने के साथ साथ उनकी जो रोजी रोटी है, लिवलीहुड होता है रोजी रोटी, उसको भी बचाना चाहिए। बी प्रोटेक्टिंग लाइव्स, लोगों की जिंदगी बचाओ, लेकिन शुड गो, साथ के साथ विद सेविंग लिवलीहुड, उनकी जो है रोजी रोटी वो भी बचाइए। विद एक्सपर्ट्स रूलिंग आउट होता है डिनाई करते हुए किसी चीज को, रूल आउट कर दिया मतलब टू रिजेक्ट कर दिया, फिनिश कर देना, टू फिनिश, टू रिजेक्ट। A COVID wave in India after the BF.7 Omicron outbreak in China। इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको रूल आउट कर दिया, भी पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया है भी इंडिया में कोई और कोविड वेव इंडिया में आएगी आफ्टर BF.7 Omicron आउटब्रेक के बाद इन चाइना में। चाइना में BF.7 का आउटब्रेक आ गया। आउटब्रेक क्या होता है? भी स्प्रेड हो गया वो।
अभी इंडिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं लेकिन इस तरह की पॉसिबिलिटी भी एक और वेव आने का कोविड का इंडिया में चांस नहीं है, अभी नहीं आएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, खैर सभी इंडियंस के लिए भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो चाइना में हुआ है अभी इंडिया में नहीं होगा। द अथॉरिटीज हैव एवरी रीजन, जो अथॉरिटीज हैं उनके पास हर एक रीजन है का नी जर्क नहीं होना चाहिए, उस चीजों को नी जर्क रिएक्शन को अवॉइड करना चाहिए, ये कहना है। तो इंडिया को जो काफी सेफ है, इंडिया कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड द वैक्सीनेट टेस्ट ट्रेस ट्रीट ड्रिल कंटिन्यू टू बी द बेस्ट सेफगार्ड अगेंस्ट कोविड। वो कह रहे हैं कोविड को जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि मास्क पहनना, डिस्टेंस थोड़ा बहुत बना के रखना, एंड वैक्सीनेट जो है टेस्ट करो, ट्रेस करो, ढूंढो, ट्रीट करो, ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और यही जो है बेस्ट सेफगार्ड्स है। सेफगार्ड्स क्या होते हैं? जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मेजर्स हैं, राइट, स्टेप्स हैं, किस चीज के लिए? अगेंस्ट कोविड के। तो लॉकडाउन लगाने के बजाय ये चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वाइड स्प्रेड जो काफी जगह फैल चुका है, वाइड स्प्रेड हाइब्रिड इम्यूनिटी, जो अपनी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी, अपनी बॉडी की अगेंस्ट डिजीजेस को लड़ने की, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। वो कह रहे हैं वाइड स्प्रेड हाइब्रिड इम्यूनिटी शुड गिव द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एम्पल कॉन्फिडेंस टू रेव अप द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड स्पर जॉब जनरेशन। और कह रहा है अभी जो वाइड स्प्रेड हाइब्रिड इम्यूनिटी है, इंडिया की बात हो रही है, भी लोगों में बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं और इनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ गई है, शुड गिव द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग, जो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मेजर इकोनॉमी है, एम्पल कॉन्फिडेंस है, राइट, ये वर्ल्ड को देता है, पूरे वर्ल्ड को एम्पल, एम्पल मतलब होता है लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है किसी को लेकर, टू रेव अप, रेव अप होता है किसी चीज को दोबारा पुनर्जागृत करना, इंक्रीज कर देना, रेव अप हो गया, इंक्रीज कर दिया, कर देना, इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड स्पर, स्पर भी मतलब क्या होता है? इंक्रीज से मीनिंग हो गया, इंक्रीज कर देना जॉब जनरेशन को। रेवअप का मतलब ऑफकोर्स यहाँ पर एक इंक्रीज भी हुआ है और किसी चीज को रीइग्नाइट कर देना, पुनर्जागृत कर देना, ये मीनिंग भी है रेवअप, राइट, फ्रेजल वर्ब है। तो इंडियन इकोनॉमी, लाइक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इंडिया के, तो इकोनॉमी जो है रीजनेबली अच्छा परफॉर्म कर रही है और चांसेस पूरे ज़्यादा है इंडिया अच्छा करते रहेगा। कोविड जो वेव वगैरह जो चाइना में आई थर्ड वेव, इंडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं अपने वो कह रहे हैं अभी इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन अपना ऑफकोर्स इम्यूनिटी सिस्टम हाइब्रिड रीजन है, और इंडिया जो है पूरे विश्व को कॉन्फिडेंस देता है भी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी अच्छी तरह काम करता रहेगा, वेल ऑयल्ड है, काम करता रहेगा। और जो फिर अंडरस्टैंड कीजिए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है पूरे न्यूज़ में डिस्कशन के वक्त, किसी लाइन को दोबारा समझने के बाद कुछ कम समझ आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मकसद एक ही है, मकसद यही है भी इंग्लिश में लिखा क्या है, क्या आया हुआ है, हमें समझ तो आए, जिस वजह से लैंग्वेज की जो आपकी प्रोफिशिएंसी है काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो रही है, विश्व में क्या हो रहा है, जीके आपका अच्छा काफ़ी ढंग से कवर हो रहा है, इसके अलावा सेंटेंसेस को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियोस है, मकसद जैसे मैंने आपको बोला अभी कुछ मिनट पहले, मकसद यही है भी जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लेकर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करें और उनको एज सुन एज पॉसिबल दूर किया जाए। इंग्लिश सीखें, लर्न करें और कॉन्फिडेंस को अपने बहुत अगले लेवल तक लेके जाए हम। सो डोंट फॉरगेट, भूलना मत एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, राइट, एंड यूट्यूब अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बहुत कुछ नया सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। बाय बाय।